जब एक 11 साल की मासूम बच्ची के शरीर को 20 से अधिक बार चाकुओं से गोदा जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट काटे जाते हैं, तब सिर्फ उसका खून ही नहीं बहता है, हमारे समाज की आत्मा भी तड़प उठती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ट्रू सोशल 2.0 पर। और ये वीडियो कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं है, ये वीडियो है उन सन्नाटों की चीख सुनने के लिए जो हमारे बीच घुटकर रह जाते हैं। 26 मई 2025 बिहार का मुजफ्फरपुर एक 11 साल की नाबालिग के साथ जो हुआ वो न सिर्फ एक अपराध था, बल्कि वो पूरे समाज पर एक कलंक थी और उन अधिकारियों पर भी एक कलंक है जो इस मामले की जांच में देरी करेंगे और उस अपराधी के पक्ष में अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि उस दिन क्या हुआ था, तो 26 मई 2025 को वह 11 साल की लड़की अपने मौसी के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे एक 30 वर्षीय मछली विक्रेता रोहित साहनी मिला, जिसने कि उसे चॉकलेट का लालच देकर या फिर ज़बरदस्ती करके, क्योंकि 11 साल की बच्ची के साथ कोई अगर ज़बरदस्ती भी कर देगा तो क्या ही कर पाएगी। सुनसान जगह पर ले जाकर उस लड़की के साथ निर्मम बलात्कार किया और इतना ही नहीं, उसने मछली काटने वाले चाकू से उस लड़की के गले पर वार किया और 20 से अधिक बार उस लड़की के ऊपर उस चाकू से वार किया। और फिर रोहित साहनी ने उस 11 साल की मासूम बच्ची को मरा समझकर पास के एक पोखरे में फेंक दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लड़की आज भी जिंदा है, आईसीयू में भर्ती है और प्रॉब्लम इतना है कि वो अभी कुछ बोल नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए रोहित साहनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस घटना पर बिहार के और देश के कई बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं। क्यों? जब निर्भया केस हुआ था तो पूरी की पूरी दिल्ली सड़क पर उतर आई थी, लेकिन जब आज बिहार की बेटी पर, एक छोटी सी मासूम 11 साल की बच्ची पर इतना बड़ा दरिंदगी हुआ तो ना कोई मीडिया शो, ना किसी नेता का जिक्र और ना कोई बॉलीवुड ट्वीट है। ये भेदभाव क्या इस आधार पर हो रहा है कि निर्भया के रेप केस का मामला शहरी था, जहां पर सिर्फ शिक्षित और सज्जन लोग बसते हैं, और 26 मई 2025 रेप केस का मामला बिहार के ग्रामीण समाज और पिछड़े इलाके का है, जिनके हिस्से में सिर्फ समाज का दर्द और सिस्टम की लापरवाही आती है। क्या हम सभी और देश का सिस्टम अब मासूमों के दर्द पर भी राजनीति करने लगे हैं, या पीड़ितों की जात धर्म देखकर हमारा गुस्सा तंग होता है? अब सवाल यह उठता है कि क्या दोष सिर्फ रोहित साहनी का है या उस समाज का भी है, उस सिस्टम का भी है जिसने उसकी सोच को पाल के रखा था। सिस्टम ऐसी सोच को किस प्रकार से पालते हैं? न्याय में देरी करके, पुलिस भ्रष्टाचार करके ऐसी सोच को पालता है। न्याय की पहुंच में भेदभाव होता है। अमीरों के लिए न्याय है इस देश में, गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है। गरीब जो है दिन प्रतिदिन कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, वहीं पे अगर कोई वीआईपी आदमी आ जाता है तो सबसे पहले उसकी केस सुनी जाती है और उसके केस का निपटारा भी किया जाता है। और सबसे बड़ा दोष जो है वो हमारे समाज की चुप्पी है। हमें और हमारे समाज को अब आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार से जीरो टॉलरेंस की कानून को अपनाने के लिए मजबूर करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस कानून ऐसा होता है कि जिसमें कि 3 महीने के भीतर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है और दोषियों को 3 महीने के अंदर ही सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती है। आप लोगों से मेरी अपील है कि भारत सरकार से डिमांड करो कि रोहित साहनी जैसे लोगों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, 3 महीने के अंदर दोषियों को पब्लिकली सजा दी जाए, ताकि सजा का डर दिखे और अगला रोहित साहनी सोचने पर मजबूर हो जाए। सोशल मीडिया पर हमारी जागरूकता सिर्फ ट्वीट तक सीमित ना रहे। वीडियो बनाइए, आवाज़ उठाइए।
इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अब भी सोचता है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। अगर इस बच्चे की चीख आज ना सुन सके तो हो सकता है कल हमारे घर की दीवारें भी चुप ना रह पाएंगे। समाज की इस दोहरी मापदंड की लड़ाई में क्या आप मेरे साथ हैं, आवाज़ बनकर या एक उम्मीद बनकर? कमेंट में इसका जवाब आप ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।